डायपर रैशेज की भेलै। डायपर एरिया में जो कोई केमिकल के चलते स्किन के इरिटेशन होइ छै, ओहि के चलते जे स्किन में बदलाव होइ छै, कलर चेंज भऽ गेल, लाल भऽ गेल, दाना-दाना टाइप के अहाँके स्ट्रक्चर डेवलप भऽ गेलै, ओकरे डायपर रैश कहल जाइ छै। उ होइ छै बिकॉज ऑफ इरिटेशन ऑफ बैड केमिकल्स। केमिकल्स केना मिलतै डायपर एरिया में? बच्चा पेशाब करै छै, पैखाना करै छै, अगर टाइमली अहाँ क्लीन नहीं करबै, ज्यादा देर तक अहाँके डायपर एरिया में रहि जायत तो पेशाब वाला केमिकल, पैखाना वाला केमिकल स्किन के डैमेज करत और ओहि के चलते डायपर एरिया में रैशेज भऽ जाइ छै, ओकरा डायपर रैशेज भऽ जाइ छै। माँ तऽ एक्सपर्ट भइए जाइ छथिन। माँ के अहाँके डायपर खोलबाक छै, डायपर पहिरबाक छै, सबसे पहले माँ एकटा दाना भऽ गेल तऽ दौड़ के आबै छै क्लिनिक में, देखियौ हमरा बेटा के की भऽ गेल, हमरा बच्ची के की भऽ गेल। माँ के पहचाने में दिक्कत नहीं होइ छै। न चेंज द नॉर्मल टेक्सचर ऑफ द स्किन, आसानी से माँ पहचान लै छै। नॉर्मल स्किन एकदम स्मूथ रहै छै, कोनो दाना-दाना नहीं रहै छै, नॉर्मल कलर रहै छै। लेकिन डायपर एरिया में की भऽ गेल स्किन ज्यादा रेडिश भऽ जायत, दाना-दाना आबि जायत, सिंपल दाना भऽ सकै छै, पस वाला से भऽ सकै छै। तो माँ के लागत या केयर टेकर के लागि रहल छै जे स्किन में कुछ चेंजेज भेलै हन, पहले से ज्यादा रेडनेस छै, ओहिठमन दाना-दाना गेल छै, समझ लियौ कुछ तऽ गड़बड़ अछि। ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊ, अहाँ नजदीकी शिशु रोग विशेषज्ञ के पास जाके और सही एडवाइस लेना अहाँके जरूरी अछि। डायपर रैशेज होइ छै किया? हम बता देलहुँ अहाँके, इरिटेशन, केमिकल के चलते इरिटेशन, केमिकल अहाँके यूरिन से आयल, अहाँके स्टूल से आयल, इवन ये परफ्यूम्स यूज करै छै अहाँके डायपर में, जो बढ़िया एकदम सेंटेड लगा, ओहू से अहाँके डायपर डर्मेटाइटिस होइ छै। तो इलाज की छै? यहाँ के जे एक्सपोजर भऽ रहल छै ओकरा मिनिमम करू। मतलब जखनी बच्चा स्टूल केलक, यूरिन केलक, पैखाना केलक, टाइमली डायपर चेंज कऽ दियौ, उ जरूरी छै। टाइमली डायपर चेंज कऽ देबै, स्किन के क्लीन कऽ देबै। क्लीन डायपर चेंज करना जरूरी ओहिके अलावा इम्पोर्टेंट छै अहाँके एरिया के बढ़िया जकाँ क्लीन केनाइ, क्लीन कऽ के ड्राई करना, एरिया के ड्राई कऽ देबै, फिर हवा में ओपन रखू बच्चा के डायपर एरिया के, ताकि हवा में सूख जाए। एक हवा में सूख गए, फिर नारियल तेल अप्लाई करू, नारियल तेल भऽ गेलै या सूरजमुखी के तेल अप्लाई करू, या साफ सुथरा इमोलिएंट, लेकिन अपने से ई मार्केट वाला खरीद के नहीं यूज करू। कोई डॉक्टर से एडवाइज कऽ के हम लोग इमोलिएंट यूज करै छी। हाँ, लेकिन कोई रैशेज बहुत नहीं आराम भऽ रहल छै, ज्यादा सीवियर भऽ गेल छै, माइल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड हम सब यूज करै छियै, जे हम ना उ डॉक्टर के एडवाइज से उ लगेबाक चाही। लेकिन जो एज ए पेरेंट्स, माता पिता के कम एते तऽ कऽ सकै छथि, नैपकिन के बढ़िया से चेंज करू, फिर ओ एरिया के अच्छा से क्लीन करबाक चाही। क्लीन केला के बाद साफ सुथरा सूती कपड़ा भऽ गेलै या रुई से धीरे से छुबाक छै, रगड़बाक कखनो नहीं रगड़बाक छै, रगड़बै तऽ डायपर रैशेज और बढ़ि जायत। क्लीन कऽ के गुनगुना पानी से पहले पोंछ लेलहुँ, फिर सूती सेपरेट सूखा कपड़ा से धीरे-धीरे करके पोंछ लेलहुँ, फिर हवा में डायपर एरिया पूरा सुखा दियौ, फिर नारियल तेल लगाओ, नारियल तेल लगा देबै, फिर डायपर अप्लाई करू। हाँ, एते केला के बाद में रैशेज में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से एडवाइज लियौ। जनरली हम सब इमोलिएंट के एडवाइज करै छियै, ओहो से नहीं आराम होइ छै तो माइल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज करै छियै, और जनरली ठीक होइ छै, बिग प्रॉब्लम नहीं छै। लेकिन टाइमली इंटरवेंशन नहीं हेतै, लंबा घिचातै, तब स्किन डैमेज ज्यादा भऽ जाइ छै। ईटीआई जे होइ छै, जो जनरली जे ईटीआई होइ छै अहाँके यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओकर बैक्टीरिया जनरली कतऽ से आबै छै? स्टूल से। तो केना होइ छै बेसिकली? अगर स्टूल बच्चा कऽ देलकै, डायपर पहिनेने छी, छोड़ देलियै लंबे समय के, आ पैखाना पता चल पीछे से आबि के आगे पेशाब रास्ता तरफ आबि गेलै, आ पेशाब रास्ता में चलि गेल अहाँके, तो बैक्टीरिया जाकर के फिर यूटीआई कऽ देतै, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कऽ देतै। डायपर कैन कॉज यूटीआई इफ यू लीव द डायपर। यदि अहाँ डायपर के बहुत देर तक छोड़ि देबै, पैखाना केने अछि बच्चा, बहुत देर तक छोड़ि देलियै हन ओहिमे बच्चा के, तब ये यूटीआई भऽ सकै छै। लेकिन अच्छा से क्लीन करै छियै तब, टाइमली डायपर चेंज करै छियै तो फिर उसे ईटीआई नहीं आएत। नंबर 1। नंबर 2, अब बच्चा पैखाना केलक हन तो सफा केना करबै?
बच्चा के जखनियो अगर स्टूल सफा करबै तो एक चीज बहुत इंपोर्टेंट छै, सफाई पेशाब रास्ता से पीछे की तरफ स्वाबिंग करबाक चाही। जेना कॉटन से पैखाना सफा कर रहल छै तो पेशाब रास्ता के पास कॉटन रखू, बस पीछे तरफ लऽ जाउ, पैखाना रास्ता से आगे नहीं, पेशाब रास्ता से पीछे की तरफ। या पानि से बच्चा के अगर पैखाना सफा करै छियै तो पानि पीछे से आगे से पीछे मरबाक चाही, पीछे से आगे नहीं मरबाक चाही, ताकि जे गंदा वाला जो पैखाना वाला पानि छै आगे नहीं आवा, पेशाब रास्ता में नहीं जाए और यूटीआई कॉज नहीं करावे। ई जरूरी भऽ गेल। केना अहाँके डायपर क्लीन करबै, केना कते टाइमली डायपर चेंज करना जरूरी छै और सही ढंग से जे पैखाना के साफ करनाइ, ई दूटा इम्पोर्टेंट चीज छै। अगर ई करबै तो यूटीआई के चांसेस कम भऽ जाइ छै। नंबर 2 नंबर 3 जे बड़ा बच्चा भऽ गेल हन और पैन यूज करै अछि, तऽ पैन गंदा अछि ओहू से यूटीआई भऽ जायत। कारण पैन में पैखाना करै छै बच्चा, कीड़ा तऽ भरल रहै छै। अगर पैन टाइमली टाइमली नहीं सफा करबै तो पैन के जे पैन में जो पानि पड़तै उससे छींटा से अगर पेशाब रास्ता में चलि गेल फिर यूटीआई कऽ देत। तो डायपर कऽ सकै अछि, यदि टाइमली चेंज नहीं केलियै तब, पैखाना ठीक से सफा नहीं केलियै तब, साथो में पैनो से यूटीआई होइ छै। डायपर एरिया के केयर करना सही ढंग से सही समय पर बहुत जरूरी छै। आइ काल्हि के समय में सब लोग मोटा मोटी डायपर यूज करै छै अहाँके। जेना पुराने समय में रहे लोग ओपन करके रखे बच्चा के, केलक पेशाब पैखाना केलक क्लीन कऽ देलक, तब डायपर एरिया जनरली ड्राई रहे सूखा रहै छलै तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस कम छै। लेकिन आइ के समय में पॉसिबल नहीं छै, ओते लोग रहै नहीं छै, न्यूक्लियर फैमिली भऽ गेलै, माँ बाप अकेला छै जे बच्चा के केयर करै छै, तो डायपर पहिरनाइ जरूरी छै, कोनो दिक्कत नहीं छै। डायपर के टाइम टू टाइम चेंज करी, 2 से 3 घंटा में चेंज कऽ दी। हाँ, लेकिन अहाँके लगे रहल छै डायपर बहुत फुल भऽ गेल, तुरंत 3 घंटा से पहिले लगे जे बहुत फुल भऽ गेल छै, 2 घंटा से पहिले लगे छै बहुत जे डायपर अहाँके भरि गेल अछि, या बच्चा पैखाना कऽ देलक, पहिले चेंज करू। 2 घंटा 3 घंटा वेट करना नहीं छै, पहिले चेंज करू। हाँ, 3 घंटा के बादो लगे छै नहीं ठीक-ठाक छै, बच्चा पैखाना नहीं केलक हन, डायपर के वेट ज्यादा नहीं भेलै, देन यू कैन वेट, अहाँ कनिक वेट कऽ सकै छी, नंबर 1। नंबर 2 डायपर चेंज केला के बाद डायपर एरिया के बढ़िया जकाँ सूती कपड़ा से या कॉटन से गुनगुना पानी से भिंगा कऽ पोंछनाइ जरूरी छै। बढ़िया जकाँ पोंछि देलहुँ, पेशाब रास्ता से लऽ के पैखाना रास्ता के तरफ, मतलब आगे से पीछे के तरफ क्लीन करबाक छै। फिर ओपन डायरेक्ट गुजर बच्चा के, ताकि डायपर एरिया बढ़िया जगह से ड्राई हो जाए, हवा में सूख जाए। ओइके बाद फिर साफ सुथरा डायपर यूज करू। तो मतलब टाइमली चेंज ऑफ डायपर, डायपर एरिया के टाइम टू टाइम ड्राई रखना है, और और नारियल तेल या सूरजमुखी के तेल या सिंपल इमोलिएंट यूज करबाक चाही डायपर एरिया में। ई सब केला से जे की होइ छै, डायपर रैशेज होय के चांसेस बहुत कम पड़ै छै। 3 इम्पोर्टेंट चीज भऽ गेल, टाइमली चेंज ऑफ डायपर, प्रॉपर टाइम टू गिव टू, मतलब समय पर खूब टाइम दियौ ताकि डायपर एरिया अहाँके सूख जाए, एयर ड्राई भऽ जाए, और इमोलिएंट बढ़िया जकाँ अप्लाई करियौ। उल्टा-पुल्टा तेल प्रचार वाला जे होइ छै उ सब नहीं यूज करू, पुराना वाला सरसों तेल नहीं यूज करू, सिंपल नारियल तेल, सूरजमुखी के तेल यूज करू। बार-बार हम सबके बतबै छी, डायपरे एरिया में पूरा शरीर में नारियल तेल, सूरजमुखी के तेल, सिंपल सस्ता तेल, नारियल तेल सब जगह घर-घर में छै। कोनो हम ब्रांड नाम के प्रमोट नहीं कऽ रहल छी, जे नारियल तेल हुआ, वर्जिन हुआ या नॉर्मल नारियल तेल हुआ, माथा में लगाओ, शरीर में लगाओ, सब जगह लगाओ, सरसों तेल नहीं लगाओ। तो डायपर टाइम पर चेंज केनाइ, डायपर एरिया के सूखा रहनाइ देना जरूरी छै, तेल बढ़िया यूज करू। डायपर क्या है? नहीं है, फिर भी भऽ गेलै एक्का दुक्का तो फिर डॉक्टर छै ओइके लेल।